मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज भारतीय संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। बजट के अंतर्गत उन्होंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी कितने मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसके बावजूद भारत ने अपनी जीडीपी दर को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि उसमें सुधार भी किया है और साथ ही महंगाई दर में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। बजट की समीक्षा के लिए आज दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने बजट के एक एक मुद्दे पर आपस में वाद विवाद किया। इस समीक्षा बैठक में चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार खेतान, उपाध्यक्ष कृष्णदेव शाह, सचिव अभिषेक चौधरी, सदस्य नीरज कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। बजट पर बोलते हुए चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार ने बताया कि इस बजट को राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है और इस हेतु गरीब, किसान, महिला और युवा के उत्थान के क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और उनके लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था भी बजट में की गई है। शहरों में 1 करोड़ नए घर बनाने की योजना, युवाओं को देश की प्रमुख 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने की योजना, 25,000 गांव तक नई सड़क बनाने की योजना, 1,000 ITI को विकसित करने का लक्ष्य, बिहार, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बजट में शामिल किया जाना, 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना, वाटर ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास, किसानों के लिए नए नए साधनों का विकास आदि बजट की ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो निश्चित रूप से भारत के विकास को एक गति देगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया जाना, लघु तथा मध्यम MSME उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था और महाबोधि मंदिर गया के लिए नए कॉरिडोर की स्थापना भी बजट में एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि लोगों को यह उम्मीद थी कि निजी कर स्लैब में परिवर्तन कर उन्हें राहत दी जाएगी, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हुआ। मात्र नौकरी पेशा लोगों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है और टैक्स स्लैब में टैक्स की दर में थोड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यवसायी विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि बिहार की बल्ले बल्ले तो रही, इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला किंतु प्रोत्साहन के लिए, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्य रूप से सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ का आवंटन होगा, जिससे दरभंगा की आमस परियोजना भी इसमें शामिल होगी। बाढ़ से मुक्ति के लिए 11,500 करोड़ की घोषणा भी की गई है, जिससे हम मिथिलावासी लाभान्वित होंगे। कई मेडिकल कॉलेज एवं एयरपोर्ट की घोषणा की गई, जिसमें मधुबनी भी शामिल होगा। 2 एक्सप्रेसवे एवं 2 गंगा नदी पर पुल का निर्माण, नालंदा, बोधगया एवं राजगीर के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन की घोषणा आदि को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस बजट में हम बिहारियों के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। बजट में रोजगार एवं स्किल्स पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे 4 करोड़ युवाओं को फायदा होगा और सरकार पर 2 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 4 साल तक मदद, 500 बड़ी कंपनियों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप एवं आर्थिक सहायता, 12 नए औद्योगिक पार्कों की मंजूरी एवं 100 औद्योगिक पार्कों का विस्तार, मुद्रा लोन में कर्ज सीमा को बढ़ाकर 20 लाख की घोषणा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स से मुक्ति आदि भी सराहनीय कदम है। संसद में पेश बजट पर प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर दरभंगा के व्यवसायी और रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष
रजत कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों के परिणाम तथा सरकार के गठन का पूर्ण छाप इसमें देखने को मिला। जहां सरकार ने सहयोगी दलों के प्रमुख 2 राज्यों को आशा से अधिक दिया, वहीं विपक्षियों द्वारा चुनाव में उठाए गए महंगाई तथा बेरोजगारी पर भी वित्त मंत्री ने महिलाओं एवं युवाओं को संतुष्ट करने का प्रयास विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर किया। आयकर में छूट आशाजनक नहीं रहने से निराशा हुई। नए हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण स्वागत योग्य है। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का हुआ भव्य अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विकास की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। बस जरूरत इस बात की रही है कि यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी स्वयं की प्रतिभा का पूरी ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करते हुए इस शिक्षा मंदिर के विकास के लिए कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार लाने के लिए कृत संकल्पित हों। यह बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में उनके कार्यकाल की सफल अर्धवार्षिकी के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि अब तक के कार्यकाल में उन्होंने महसूस किया है कि विभिन्न कारणों से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में निरंतर उत्साह में क्षरण होता रहा है और इसके त्वरित निदान को अपनी कार्यसूची में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करते हुए विश्वविद्यालय में विभिन्न न्यायादेश और नियम परिनियम के दायरे में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के हित साधन के निरंतर प्रयास में लगे हैं। स्थानीय एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वरीय सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर हरि नारायण सिंह ने की। एमएलएसएम कॉलेज की छात्राद्वय प्रतिभा एवं रत्न प्रिया द्वारा प्रस्तुत कवि कोकिल विद्यापति रचित गीत जय जय भैरवी से प्रारंभ हुए कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर हरि नारायण सिंह, वरिष्ठ डीन प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह, कुल अनुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, यूआर कॉलेज रोसड़ा के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय एवं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने साथ मिल दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में संगीत की सुरमई लहरियों के बीच कुलपति के अभिनंदन में बधाई एवं शुभकामनाओं के स्वर खूब फूटे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक दरभंगा किशोर कुमार झा द्वारा बताया गया कि बिरौल प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुणाल कुमार के नेतृत्व में बिरौल प्रखंड दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा रॉयल एनफील्ड पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर सुपौल बाजार बिरौल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त 3,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि तथा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, जिसे उनके 18 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है, जो उनके आगे पढ़ाई या अन्य कार्यों में उन्हें मदद करता है। आईटीआई रामनगर दरभंगा में क्वेस्ट अलायंस ने किया कैंपस सिलेक्शन का आयोजन।
प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा राजकुमार ठाकुर द्वारा बताया गया कि 23 जुलाई को क्वेस्ट अलायंस एंड टाटा मोटर्स सानंद गुजरात के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कंपनी ट्रेनिंग के लिए कैंपस सिलेक्शन का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा परिसर में किया गया। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के HR नैम कुरैशी द्वारा आयोजित प्लेसमेंट में कुल 128 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया एवं 94 छात्र लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल हुए तथा कुल 71 छात्रों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के उपरांत किया गया और उन्हें ऑफर लेटर भी दिया गया। उन्होंने कहा कि कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन प्लेसमेंट सेल ITI रामनगर दरभंगा के मार्गदर्शन में क्वेस्ट अलायंस द्वारा कराया गया। उक्त अवसर पर संस्थान के प्लेसमेंट सेल से संजय कुमार, किशोर कुमार, मोनू झा, सदानंद कुमार एवं मनोरंजन पाठक के साथ साथ क्वेस्ट अलायंस की तरफ से संजय कुमार झा, दीपक लोचन सहाय कैंपस में उपस्थित थे। उनतीस जुलाई सोमवार को संयुक्त श्रम भवन के कार्यालय परिसर में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 29 जुलाई 2024 सोमवार को ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय के कार्यालय परिसर में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नियोजक द्वारा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। नियोजकों द्वारा बिजनेस रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए कुल 200 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन होगा। नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 13 से 18 हजार रुपये वेतन सहित मुफ्त आवास, इंसेंटिव, फ्यूल खर्च प्रतिमाह दिया जाएगा। नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिले में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार हेतु अभ्यर्थी के पास 2 पहिया वाहन एवं चालक लाइसेंस होना अनिवार्य है। सभी इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार मेला में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उक्त जॉब कैंप में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिए नियोजनालय निबंधन अनिवार्य है। अग्निपथ योजना तुरंत वापस ले सरकार, बोले संदीप चौधरी। सेना में ठेका पर अग्निवीर की बहाली रद्द और बंद करो, बोले राजू। केंद्र सरकार द्वारा सेना में ठेका पर अग्निवीर की बहाली रद्द करने, अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलनकारियों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा RYA के देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत बागबाग नागार्जुन प्रतिमा स्थल, सेंट्रल लाइब्रेरी, मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से श्यामा मंदिर, विश्वविद्यालय थाना, सर्वे ऑफिस होते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौराहे तक मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व RYA नेत्री ओणम सिंह ने किया। इस मौके पर युवा अग्निपथ के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करो, भाजपाइयों शर्म करो, स्थायी रोजगार का प्रबंध करो, तानाशाह का साथ छोड़ो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, ऐसे नारे लगातार लगा रहे थे प्रदर्शनकारी। शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके लिए कोई सम्मानजनक सुरक्षा का गारंटी नहीं है, कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। तब हम आज देश के भीतर, जब देश का संसद चल रहा है, हम देश के सड़कों पर इनकलाबी नौजवान सभा ये मांग कर रहे हैं, देश के भीतर, संसद के भीतर सदन से और विपक्ष से, कि आप इस मुद्दे पर फिर से बहस कराइए और अग्निपथ योजना जो नौजवानों की और देश की सुरक्षा के खिलाफ है उसको खत्म करवाइए। और देश में जो नौजवानों तैयारी कर रहे हैं सम्मानजनक आर्मी का नौकरी जो चाहते हैं, जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं नौजवान, उनके लिए एक बेहतर अच्छी नौकरी का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारे संसद में देश के मानव लिए एक आंदोलन हम योजना के खिलाफ खड़ा करेंगे। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव, RYA। अग्निपथ के माध्यम से जिस समय युवाओं को रोजगार देना चाहिए उस समय युवाओं को रिटायरमेंट दिया जा रहा है। अग्निवीर के माध्यम से इसके सैनिकों की वीरता को खत्म किया जा रहा है। इस प्रतिवाद के माध्यम से केंद्र सरकार से करते हैं अविलंब इसलिए पुनः विचार करे, ऐसे वापस ले। देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज हम बाबा नागार्जुन मूर्ति से आयकर निकाला योजना का वापस करने के लिए।
आगे मांग हमारी भी नहीं, फिर से बड़ी संख्या में नौजवानों के साथ अग्निपथ की तैयारी करने वाले नौजवानों के साथ जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। राजू का राष्ट्रीय परिषद कार्रवाई। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. दरभंगा एयरपोर्ट पर लापरवाही की हद। दरभंगा में सामान छोड़ यात्रियों को लेकर मुंबई चला गया विमान। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर दरभंगा एयरपोर्ट से है। सोमवार को दरभंगा से मुंबई जाने वाले 22 यात्रियों का सामान उन्हें बिना बताए दरभंगा में ही विमान से उतार दिया गया। जाते ही वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर जब विमान पहुंचा तो पैसेंजरों का सामान उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने जोरदार हंगामा किया। स्पाइस जेट के कर्मियों ने यात्रियों को बताया कि उनका सामान दरभंगा हवाई अड्डे पर ही उतार दिया गया है। यह सुनते ही यात्री आक्रोशित हो गए, जमकर कर्मियों को खरी खोटी सुनाई। पैसेंजरों का कहना था कि उन्हें मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर दूसरे जगह भी जाना था। पासपोर्ट, टिकट, सभी कई अन्य जरूरी सामान दरभंगा में ही बैग उतार दिए जाने से, उनका सामान उतार दिए जाने से अब आगे की यात्रा वो कैसे कर सकेंगे। कहा कि सामान उतारे जाने की जानकारी भी दरभंगा में नहीं दी गई। आगे की यात्रा तो कैंसिल हो ही गई, अब सामान कैसे मिलेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। यात्रियों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है। ये स्पाइस जेट के कर्मियों ने यात्रियों को बताया कि रात तक सामान आ जाएगा। वहीं यात्रियों ने जब अन्य कंपनी से जानकारी कंफर्म करना चाही तो उन्हें बताया गया कि सामान आने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। हर जहाज में यात्रियों के सामान पहले से ही रहते हैं। विमान का कुल वजन कम रहने के दिन ही उनके सामान को लाया जा सकेगा। इधर विमानन कंपनी का कहना है कि जहाज के टेक ऑफ करने के समय पायलट ने बताया कि विमान ओवरलोडेड हो गया है, इसलिए यात्रियों के सामान को नीचे उतारना पड़ा। बताते चलें कि मुंबई जाने वाला जहाज SG 116 आज 4 घंटे लेट से सुबह 10:50 की बजाय दोपहर 3:20 पर यहां से मुंबई के लिए उड़ान भर सका। कर्मियों ने कहा कि ओवरलोड होने के कारण सामान यात्रियों का उतारा गया। 22 यात्रियों का सामान उन्हें बिना बताए दरभंगा में उतार दिया। कई यात्रियों को कैंसिल करने पड़ी आगे की यात्रा। मतदान केंद्र के युक्तिकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में आगामी मतदान के लिए मतदान केंद्रों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के संशोधन पूर्व गतिविधियां के अंतर्गत मतदान केंद्र के युक्तिकरण की तैयारी को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैसे मतदान केंद्र जहां के मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, उनके लिए भवन की उपलब्धता के आधार पर नया मतदान केंद्र गठन हेतु प्रस्ताव देने, वैसे गाँव या टोले जिसमें मतदाताओं की संख्या 300 से अधिक और अतिरिक्त सरकारी भवन उपलब्ध हो को प्राथमिकता दी जानी है। 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र के लिए मतदान केंद्र का प्रस्ताव, जर्जर भवन वाले मतदान केंद्र, यदि पोषक क्षेत्र में नया मतदान केंद्र भवन मौजूद हो तो उसके लिए प्रस्ताव देना। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर चिन्हित किए गए ASD मतदाताओं, विशेषकर शिफ्टेड और डेड वोटर आदि के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारी को मतदाता सूची को ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मृत और स्थायी रूप से अन्य जगहों पर शिफ्ट कर गए मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने को कहा। उन्होंने साइनेज का उपयोग करते हुए आदर्श मतदान केंद्र बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले इस कार्य को कर लेने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वैसे मतदाता जो अपना नाम निकट के मतदान केंद्र पर करवाना चाहते हैं वे प्रपत्र 8 के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक से काम नहीं करने वाले BLO को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि नए BLO को नियुक्त कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।